द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज है। रोजाना एक न एक नया मामला उलझकर सामने आ जाता है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे। बताया गया कि वो चाची से मिलने पहुंचे, चाची की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब शरद पवार की तरफ से जो एक अटैक किया गया है, उस अटैक को लेकर अब चर्चा जोरों पर है। क्या कुछ अटैक किया गया है, यह समझना बेहद जरूरी कि आखिरकार शरद पवार का अटैक पार्ट 2 क्या है। देखिए, सीधे तौर पर आप देखिए कि शरद पवार का अटैक पार्ट 2 अजीत पवार गुट के 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जो 12 विधायक गए हैं एनसीपी की तरफ से, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रभावशाली कदम उठाते हुए शरद पवार ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा का पाठ भी कराया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भतीजे अजीत पवार के विद्रोह से घायल हुए शरद पवार अब अपनी पार्टी एनसीपी के पुनरुद्धार के लिए जी जान से जुट चुके हैं। इसी कड़ी में अपने पहले प्रभावशाली कदम के रूप में शरद पवार ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने बनाने की एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में सीनियर पवार ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा का पाठ पढ़ाया, जिसमें भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का भी विरोध किया गया। इस पर जोर दिया गया है। पवार ने एनसीपी के कैडरों को से समावेशिता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने युवा कैडर से पार्टी के स्थापना और एनसीपी की यात्रा में सराहनीय योगदान देने वाले पार्टी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से बातचीत करने का आह्वान किया। पवार ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं और पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए और 1999 में पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी की यात्रा में उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानना चाहिए। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य का व्यापक दौरा करने को भी कहा है कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो व्यापक दौरा करें, देखें स्थितियां आखिरकार क्या है। इस बीच सख्त कदम उठाते हुए शरद पवार द्वारा नियुक्त मुख्य सचेतक जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने के 3 दिन बाद 5 जुलाई को सीनियर पवार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने पर अजीत पवार के 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि आखिरकार ये विधायक इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए थे, इसका जवाब दें। उन्हें 48 घंटों के अंदर जवाब देने को कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर वो अपना जवाब लिखकर दें। जिन 12 विधायकों को नोटिस भेजा गया है उसमें सुनील शेलके, दिलीप बनकर, नितिन पवार, दीपक चौहान, इंद्रनील नाइक, यशवंत माने, शेखर निकम, राजू कोरेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, संग्राम जागताप, राजेश पाटिल और माणिक राव कोकाटे शामिल हैं। सभी 12 लोग अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शरद पवार समूह ने पहले ही अजीत सहित 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी। तो अगर ये विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे तो इनका मंत्री पद भी चला जाएगा और अजीत पवार का सपना भी शायद टूट जाएगा। अब शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिन 12 विधायकों को नोटिस दिया गया है उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों पर स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक पत्र भी भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के 53 विधायकों में से 35 से ज्यादा ने अजीत पवार को समर्थन दिया है। हालांकि अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन वो 35 विधायकों की बात कही जा रही। तो अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार जिस गेम प्लान के साथ गए थे, चाचा से उनके मुलाकात होती है और उसके बाद ये नोटिस जारी हो जाता है। तो कहीं शरद पवार और अजीत पवार दोनों मिलकर ये गेम तो नहीं खेल रहे, या फिर अजीत पवार को एक सबक सिखाने के लिए शरद पवार ने यह नया गेम चला है जो नोटिस भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस कि आप बैठक में क्यों शामिल नहीं होते, 48 घंटे के अंदर इसका आप जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब दिया जाता है तो शायद कार्रवाई भी हो सकती है। महाराष्ट्र में यह मुलाकात भी हुई थी। महाराष्ट्र अजीत पवार, राकपा के अन्य मंत्रियों ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात भी काफी अहम है और इस मुलाकात के बाद जो चीजें हुई आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के अपने खेमे के कुछ अन्य मंत्रियों के साथ रविवार को मुंबई में राकपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने यह जानकारी दी है, मतलब उनके करीबी यानी अजीत पवार के करीबी ने जानकारी दी। अपने चाचा खिलाफ बगावत करने और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह और शरद पवार के बीच ये पहली बैठक मानी गई है। और इस बैठक के बाद अब जो है ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई है। पहली बार ये मुलाकात हुई है चाचा और भतीजे के बीच, और इसके बाद जो है कई तरह की
अटकलें निकल रही हैं कि आखिरकार क्यों मुलाकात हुई। और इसके बाद बातें भी आई हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कुछ कहा भी है। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमारी बातें सुनी। अपने चाचा खिलाफ बगावत करने और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह और शरद पवार के बीच ये पहली बैठक मानी गई थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपने खेमे कुछ मंत्रियों के साथ रविवार को मुंबई के राकपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। अपने चाचा खिलाफ बगावत करने और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह और शरद पवार के बीच ये पहली बैठक थी। अजीत पवार ने राकपा मंत्रियों हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, आदित्य तटकरे और दिलीप वलसे पाटिल के साथ राज्य सचिवालय मंत्रालय के पास स्थित वाईबी चौहान केंद्र में शरद पवार से मुलाकात की। तो पहली औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं इसे। कोई ना कोई वहां बात हुई होगी और आप समझ सकते हैं उस बात के बाद इस तरीके का कदम उठाया जाना, यानी ये या तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो बात होनी थी वो बात बन नहीं पाई, या पहले से ही जो कहानी स्क्रिप्टेड थी, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, उसी स्क्रिप्ट पर आगे काम हो रहा है। ये मुलाकात के बाद इस तरीके की चीजें हो रही। तो 2 बातें इसमें हो सकती हैं। उन्हीं दोनों बातों पर हम चर्चा करते हैं। पहले खबर आपको बता देते हैं क्या कुछ प्रफुल्ल पटेल ने कहा, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि हम अपने आदर्श शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने कहा कि हम राकपा को एकजुट रखना चाहते हैं, इसलिए हमने पवार साहब से इस पर विचार करने और हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमारी बात सुनी। अजीत पवार खेमे के नेता ने कहा कि हम पहले उन्हें बिना बताए आए थे, मतलब पहले आए थे तो बिना बताए आए थे, अब की बार बिना बताए नहीं आए। हमें पता चला कि वो कार्यालय में है, इसलिए हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र अहवाद भी वाईबी चौहान केंद्र पहुंचे थे। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार समूह ने खेद व्यक्त किया और शरद पवार में पार्टी में मौजूदा जटिलताओं के बाहर निकलने का रास्ता खोजने का भी प्रस्ताव रखा और आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हम अपने रुख पर कायम हैं। पाटिल ने कहा कि शरद पवार गुट के पास 19 विधायकों का समर्थन है और अगर वे वापस आना चाहते हैं तो हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। यह घटनाक्रम अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक से 2 दिन पहले आया है। ऐसी आखिरी बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें शरद पवार ने भाग लिया था। शुक्रवार को अजीत पवार मुंबई के एक अस्पताल में सर्जरी के बाद राकपा सुप्रीमो की पत्नी प्रतिभा पवार से मिलने के लिए उनके आधिकारिक आवास सिल्वर ओक गए थे। अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा करीबी माने जाते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने और देवेंद्र फडणवीस ने अल्पकालिक सरकार बनाई, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उन्हें राकपा से वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिलहाल चाची से मुलाकात तो पहले हुई, उसके बाद चाचा से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चाचा का यह कदम कि 12 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस की, जल्द जल्द आप बताइए कि आप बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए थे। दरअसल ये वही 12 विधायक है जो उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इससे यह समझ में आता है कि अब एक एक करके विधायकों पर कार्रवाई करनी शरद पवार शुरू कर चुके हैं। शरद पवार अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। कई बार उनकी जो है गतिविधियां देखी गई हैं और जिन गतिविधियों के कारण उन्होंने कई बार दूसरे सामने वाले को चित किया है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं इस बार शरद पवार की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है और एज फैक्टर भी उनके सामने है, एज भी थोड़ा ज्यादा है और फिर युवाओं के साथ बताया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्या ये स्क्रिप्टेड राजनीति चल रही है? क्या ये जो कुछ पटकथा लिखी गई है पहले से उसी पर सिर्फ अभिनय किया जा रहा है, या वाकई में शरद पवार मुश्किल में फंसे हुए हैं, या फिर शरद पवार अब अपना गेम खेल रहे हैं कैसे अजीत पवार को सबक सिखाना है? तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।